नमस्कार साथियों, अंगिरा कोचिंग पर मैं सोनवीर मलिक आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारा नया यानी 41 कैप्सूल है, कैप्सूल नंबर 41। जैसा आपको सभी को पता ही है कि हम इसमें जल्दी जल्दी रिवीजन भी करते हैं और आगे की चीज़ें भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं। प्रमुख व्यक्ति एवं संबंधित कार्य। तो सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे हमारी पुरानी क्लास का। तो अगर हो सके तो तब तक आप इसे शेयर कर दीजिए। आज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करना भूल गया हूँ। ठीक है, अगर हो सके तो देख लीजिए। प्रमुख व्यक्ति और संबंधित कार्य। प्रमुख व्यक्ति और संबंधित कार्य। देखो, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि है। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे ने की है। जो हमें रिवीजन करना है जल्दी जल्दी करेंगे। लीग ऑफ नेशंस के वुड्रो विल्सन है। समाजवाद के आचार्य नरेंद्र देव। आनंद वन की स्थापना बाबा आमटे। विश्व भारती और शांति निकेतन दोनों रविंद्रनाथ टैगोर। दोनों कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ऐसे ही स्काउटिंग की स्थापना बेडन पावेल। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? निकोलाई लेनिन। ऑरेविले आश्रम अरविंद घोष। स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज, ठीक है, जो दास होगा उसे तो स्वराज मिल जाए तो मान लो मोती मिल गया, मैंने कल बताया था ना, तो वो मोतीलाल नेहरू और सीआर दास हैं। जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंटी बिस्मार्क। कौन थे बच्चों? काउंटी बिस्मार्क। ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. रॉय ने की। इस्लाम की स्थापना मोहम्मद साहब ने की। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन ने किया। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। किसने की बच्चों? विलियम जोन्स ने। ठीक है, भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति जिसमें चेतना होगी प्रभु के प्रति वही करेगा, तो चैतन्य महाप्रभु। दीन इलाही अकबर। ब्रह्म समाज, ब्रह्म राम मोहन, ठीक है, ये सब एक में ही है। ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने की। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। और मैंने बताया था इनकी पुस्तक है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। और इनका प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। क्या था बच्चों? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, प्रार्थना कौन करेगा? जब जो भी करेगा भाई आत्मा से करेगा तो ठीक है, वरना तो कोई फायदा नहीं प्रार्थना का। ठीक है, तो प्रार्थना आत्माराम पांडुरंग। कौन है बच्चों? आत्माराम पांडुरंग। शक संवत की स्थापना कनिष्क ने की। विधवा विवाह प्रचलन में किसने लाया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और बेलूर मठ की स्वामी विवेकानंद। किसने की? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आगे देखते हैं, एक बार मिला के और देख लेते हैं भाई। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है बच्चों? देखो, पाणिनि है। ठीक है, पवनार आश्रम की स्थापना किसने की है बताओ? विनोबा भावे ने की है। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन है? वुड्रो विल्सन है। और समाजवाद के प्रवर्तक हैं आचार्य नरेंद्र देव। कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, आनंद वन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सही है गलत? तो आनंद वन की नहीं, देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? विश्व भारती और शांति निकेतन दोनों की। किसकी की है? विश्व भारती और शांति निकेतन। आनंद वन की बाबा आमटे ने। और स्काउटिंग की बेडन पावेल ने। स्काउटिंग की बेडन पावेल ने। ठीक है, रूसी क्रांति के जनक काउंटी बिस्मार्क। ऑरेविले आश्रम मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। रूसी क्रांति के जनक बताओ? काउंटी बिस्मार्क, ऑरेविले आश्रम, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास। और स्वराज पार्टी की स्थापना अरविंद घोष। मतलब चारों दे दिए। क्या दे दिए? ये चार दे दिए और इनके सामने ही दे दिए। तो रूसी क्रांति के जनक काउंटी बिस्मार्क ठीक है गलत है बताओ? ऑरेविले आश्रम मोतीलाल नेहरू ठीक है गलत है? स्वराज पार्टी की स्थापना अरविंद घोष ठीक है गलत है? जर्मन साम्राज्य की स्थापना निकोलाई लेनिन ठीक है या गलत है? तो देखो, रूसी क्रांति के कहाँ है बच्चों? रूसी ये है लेनिन। ठीक है, ऑरेविले आश्रम की कौन है? मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, या फिर अरविंद घोष? तो अरविंद घोष है। ऐसे ही स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज अपना राज मैंने बताया था, तो ये कौन है? सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। और जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंटी बिस्मार्क। किसने की बच्चों? काउंटी बिस्मार्क ने। किसने की बताओ? काउंटी बिस्मार्क ने। ठीक है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की बताओ? एम.एन. रॉय ने। कल बताया ही था मैंने। ठीक है, 1934 ही मिली भाई इसकी डेट। इस्लाम की स्थापना किसने की बताओ? किसने की? मोहम्मद साहब ने। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन ने किया। और एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की विलियम जोन्स ने। किसने की बच्चों? विलियम जोन्स ने। ठीक है, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं कल की क्लास का, है ना, जिससे कि क्योंकि बार बार पढ़ने से ही चीजें याद होती हैं, बार बार पढ़ने से ही होती हैं। इनका जो लंबे समय तक चलने वाला वो है ना, वो बार बार जब चीज़ों को याद करोगे तो ही चलेगा। तो भक्ति बताओ, देखो चैतन्य महाप्रभु, भक्ति आंदोलन चैतन्य महाप्रभु। दीन इलाही अकबर ने शुरू किया। फिर ना ये ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं रहती कुछ दिनों बाद। ब्रह्म समाज क्या? राजा राम मोहन राय ने। आर्य समाज स्वामी विवेकानंद ने या स्वामी दयानंद ने? बताओ।
स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद ने? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश और जिन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। हमारा उद्देश्य है लास्ट में कि अब पेपर आने वाला है तो जल्दी जल्दी सारी चीजें जितना हो सके रिवीजन करें। शक संवत कनिष्क, ठीक है, विधवा विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बेलूर मठ स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ है स्वामी विवेकानंद। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बच्चों, आज की अगली क्लास पे हम आ गए हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने? इंडियन एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम ने, यानी एक अंग्रेज थे, उन्होंने की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारत सेवक समाज, भारत सेवक समाज भी है इसका नाम, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। आपको पता है जो भगवान कृष्ण थे उन्होंने एक जगह पत्तल भी उठाई थी ना, पत्तल उठाने का भी काम किया था, है ना, तो सेवक ही तो करते हैं उसे। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। मुस्लिम लीग सलीमुल्लाह खां और आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां मुस्लिम लीग, ये पहले भी याद करवा चुका था मैं। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक, होम रूल बाल गंगाधर तिलक। खुदाई खिदमतगार था खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें कहते हैं हम सीमांत गांधी, जिन्हें क्या कहते हैं हम? सीमांत गांधी। और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे, कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां, और इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्होंने संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार। कौन सा बनाया बच्चों? खुदाई खिदमतगार। ठीक है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी भाई सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। ठीक है, न्याय महर्षि गौतम, गौतम है ना, जिन्हें ज्ञान हो गया सब चीज का वही तो करेंगे, जिन्हें ज्ञान हो गया न्याय कौन करेंगे? वही करेंगे। ठीक है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि, अभी भी चलता है, देखो पतंजलि योग पीठ है वहां हरिद्वार में, तो योग दर्शन महर्षि पतंजलि। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सती प्रथा की समाप्ति विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, बैंत लेके खड़े हो गए कि भाई सती नहीं होने दूंगा किसी को भी, किसी को भी सती नहीं होने दूंगा। बैंत लेके, यानी बैंत, बैंत होती है ना, वो लेके खड़े हो गए एक तरह से कि सती नहीं होगा, आपको सती कोई भी जो है औरत नहीं होगी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। खालसा पंथ की स्थापना की गुरु गोविंद सिंह ने। 10वें सिख गुरु थे, कौन से थे? 10वें सिख गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की? लाला हरदयाल। किसने की बच्चों? लाला हरदयाल। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। पवनार आश्रम भी आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन भी आचार्य विनोबा भावे। पवनार आश्रम भी और भूदान आंदोलन भी आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की, पहले भी आया था। निर्मल हृदय की स्थापना की मदर टेरेसा ने। निर्मल हृदय की स्थापना किसने की बच्चों? मदर टेरेसा ने। किसने की? मदर टेरेसा ने। ठीक है, एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, फिर हम मैच करके देखेंगे कि हमें कितना याद हो गया है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम, याद ही होगा लगभग। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र अलग है, नाथ अलग है, बनर्जी अलग है, ऐसे लग रहे हैं ना, तीन नाम जैसे तीनों को एसोसिएट कर दिया हो, एसोसिएशन बना दी हो, जिनकी तीनों को मिला दिया हो। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम, कब हुई थी इसकी स्थापना बताओ भाई? 1885 में। कब हुई थी? 1885 में। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी तो मैंने बताया था ना, सर्वेंट्स ऑफ यानी भारत सेवक समाज, और सेवा कौन करते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने की थी पत्तल उठा के। ठीक है, मुस्लिम लीग की सलीमुल्लाह खां और आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां, पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला, और इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी बुलाया जाता है। इन पे 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, ये कांग्रेस के अंदर ही एक वो बनाया था उन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा और त्रिपुरी 2 अधिवेशन थे 1938-39 में, दोनों के लगातार क्या बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, न्याय दर्शन, न्याय कौन करेंगे? जो गौतम होंगे वो करेंगे। और सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। सांख्य क्या है? महर्षि कपिल। अब योग आएगा बच्चों, योग पतंजलि,
योग पतंजलि। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सती प्रथा के लिए बैंत लेके खड़े होंगे ना तो विलियम बेंटिक, सती प्रथा के लिए बैंत लेके खड़े होंगे विलियम बेंटिक। असहयोग आंदोलन तो महात्मा गांधी, ये आपको पता ही होगा। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। और गुरु के पद को इन्होंने ही समाप्त किया, यानी 10 के बाद 11वें गुरु नहीं बनाए। फिर गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु किसने घोषित कर दिया? वो भी गुरु गोविंद सिंह ने ही कर दिया। किसने कर दिया? गुरु गोविंद सिंह ने ही कर दिया। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। भूदान आंदोलन और पवनार आश्रम दोनों आचार्य विनोबा भावे। कौन थे बच्चों? आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट और निर्मल हृदय की स्थापना की मदर टेरेसा ने। निर्मल हृदय की स्थापना किसने की? मदर टेरेसा ने। अब देखो एक बार मिला के देख लेते हैं। तो देखो इंडियन एसोसिएशन, तो एसोसिएशन में मैंने बताया था ना, एक नाम सुरेंद्र है, एक नाथ है, एक बनर्जी है, यानी तीनों अलग अलग से नाम दिख रहे हैं। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो बिल्कुल सिंपल, किसने? ए.ओ. ह्यूम ने। ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो देखो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसमें कृष्ण नाम आ रहा है वो हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग है सलीमुल्लाह खां और आगा खां। कौन है? सलीमुल्लाह खां और आगा खां। होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक। होम रूल लीग बच्चों देखो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। खुदाई खिदमतगार मैंने बताया था अभी, 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये, एक सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार का को। खुदाई खिदमतगार की इन्होंने स्थापना की और ये पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न मिला। इंडिया में 2 विदेशियों को आज तक भारत रत्न मिला है। 2 विदेशियों को भारत रत्न मिला है, एक नेल्सन मंडेला और दूसरे कौन है? खुदाई खिदमतगार के ये जो हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो पहले इन्हीं को मिला था। तो ये कौन से हो जाएंगे? पहले विदेशी ये हो जाएंगे। ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो देखो फॉरवर्ड ब्लॉक है सुभाष चंद्र बोस। और न्याय दर्शन, न्याय कौन करेंगे बच्चों? जिन्हें ज्ञान हो जाए। और ज्ञान किसको हुआ था? गौतम को। ठीक है, महर्षि गौतम हो गए। तो सांख्य दर्शन की स्थापना, सांख्य की देखो महर्षि कपिल, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि। सांख्य महर्षि कपिल, योग दर्शन की महर्षि पतंजलि। रामकृष्ण मिशन की देखो कौन है बच्चों? स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। सती प्रथा के लिए बैंत लेके खड़े हो गए विलियम बेंटिक। और असहयोग आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने। किसने शुरू किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है बच्चों। खालसा पंथ की स्थापना किसने की बताओ? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की। ये 10वें गुरु थे, इन्होंने ही गुरु के पद को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया। ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल। लाला हरदयाल ने क्या किया? गदर पार्टी की स्थापना की। भूदान आंदोलन और पवनार आश्रम मैंने दोनों बताए थे आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन और पवनार आश्रम आचार्य विनोबा भावे। रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेंट। निर्मल हृदय कौन है? मदर टेरेसा। निर्मल हृदय था तभी तो सेवा करती थी लोगों की, जब हृदय अंदर से पवित्र था, निर्मल था, तभी सेवा करती थी ना। तो निर्मल हृदय की स्थापना मदर टेरेसा। रेड क्रॉस की स्थापना बताओ किसने की भाई? हेनरी ड्यूनेंट ने। भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की बच्चों? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। इंडियन एसोसिएशन फिर से देखो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ए.ओ. ह्यूम। कौन है? ए.ओ. ह्यूम। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी देखो फिर वही गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। और मुस्लिम लीग की स्थापना की थी बच्चों किसने? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। किसने की थी? सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने। होम रूल लीग, होम रूल बाल गंगाधर तिलक। कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खां। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। योग दर्शन महर्षि पतंजलि। सांख्य महर्षि कपिल, योग दर्शन महर्षि पतंजलि। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सती प्रथा के लिए बैंत लेके खड़े हो गए विलियम बेंटिक। और असहयोग आंदोलन किया महात्मा गांधी ने। किसने किया? महात्मा गांधी ने। खालसा पंथ की स्थापना की बच्चों गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। गदर पार्टी की स्थापना की लाला हरदयाल ने। किसने? लाला हरदयाल ने। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया?
आचार्य विनोबा भावे ने, किसने बच्चों? आचार्य विनोबा भावे ने पवनार आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है, पवनार आश्रम की। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? हेनरी ड्यूनेंट ने, हेनरी ड्यूनेंट ने। और निर्मल हृदय किनका था? मदर टेरेसा। तो इन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। क्या किया? निर्मल हृदय नामक संस्था की स्थापना की। ठीक है, देखो जून के फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा सा ना 1 मिनट लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे भाई, जरूर आता है डे तो फिर इसमें गलती होनी नहीं चाहिए। ठीक है, आक्रमण के शिकार अबोध बच्चों के लिए। अब देखो मुझे लगभग याद हो गए आपको पढ़ाते पढ़ाते। 4 को आक्रमण के शिकार हैं, 14 को क्या होगा? इन्हें रक्त दिया जाएगा, रक्तदान दिवस होगा ना 14 को। इस बीच में एक पर्यावरण दिवस पड़ेगा 5 जून को। कब पड़ेगा बच्चों? 5 जून को पर्यावरण दिवस पड़ेगा। 14 के बाद 20 को वो शरणार्थी हो जाएंगे, है ना, शरणार्थी दिवस हो जाएगा 20 को। यानी 4 जून को आक्रमण के शिकार हो गए अबोध बच्चे। ठीक है, उनके अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। 14 को रक्तदान दिया जाएगा, 20 को वो शरणार्थी हो गए। और शरणार्थी होने के बाद 21 से उन्होंने योगा करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आक्रमण हुआ था तो शरीर पे क्षति हुई, शरीर को क्षति हुई तो क्या करेंगे? योगा करेंगे, है ना। फिर ठीक हुए थोड़े तो 23 तारीख से खेल भी, यानी ओलंपिक की तैयारी, यानी खेल खेलने लगे। और 26 तारीख को मादक द्रव्य, यानी उन्हें बताया गया भाई मादक द्रव्य नहीं लेने हैं, तुम खेल खेल रहे हो तो ड्रग्स से बचना पड़ेगा, वरना तो क्या हो जाएगा, तुम्हें मतलब कहीं भी किसी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। और 29 अगस्त को लास्ट में कौन थे? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, यानी कि यहां बताया ये ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, 26 को उन्हें बता दिया ड्रग्स नहीं लोगे, और 29 को भाई ध्यानचंद ने तो गोल्ड मेडल ही जीत लिया था, यानी ओलंपिक में खेल दिवस हो गया। मतलब खेल दिवस 29 अगस्त को किनके जन्मदिन पे? हमारे जो ध्यानचंद थे, मेजर ध्यानचंद, उनके जन्मदिन पे। ठीक है, देखो भाई अभी एग्जाम कैंसिल नहीं है, अभी बिल्कुल कैंसिल नहीं है, और अगर होगा भी तो कहीं एक आध जगह का होगा, पूरा होगा नहीं। तो ये ऐसा ना हो कि आप एग्जाम कैंसिल समझ के 4-5 दिन पढ़ाई ना करो, और वो 5 दिन एग्जाम को तो कैंसिल ना करवा पाए लेकिन आपका सिलेक्शन कैंसिल करवा दें। इसलिए पूरे जोर लगाओ लास्ट मिनट तक। और अगर कैंसिल भी होता है तो हमें तो लगातार ही पढ़ना है। वैसे मुझे तो लगता नहीं है भाई कैंसिल होगा, चाहे इधर उधर करवाएं, कहीं भी कैंसिल तो हो नहीं सकता। और केवल दिल्ली में अगर नहीं भी होता है ना, कुछ बच्चे एक दिल्ली का नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, केवल दिल्ली में नहीं भी होता है तो हर जगह का करवाएगी एसएससी। इतना पैसा लगता है इन सब चीज़ों में, एसएससी अगर पोस्टपोन करेगी तो बहुत सारा पैसा सरकार का ऐसे ही जाएगा। मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है, बाकी अब देख ही रहे हो तो एक बार फिर से देख लो बच्चों। अच्छा, ये 5 जून का पर्यावरण दिवस है। विश्व रक्तदान दिवस देखो 14 जून का है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून का है। जैसे जैसे हम चलते आ रहे थे, 21 जून का क्या है? योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून का है। मादक द्रव्यों के सेवन और उनके अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 का है। और 29 को आ जाएगा खेल दिवस। 29 को क्या आ जाएगा बच्चों? खेल दिवस। जुलाई के एक बार और देख लेते हैं। देखो, भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस कब था बच्चों? 1 जुलाई को था। कब था? 1 जुलाई को। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस यानी डॉक्टर विधानचंद्र राय के जन्मदिन पे ये कब था बताओ? ये भी था 1 जुलाई को। हल्का 1-1 मिनट लगेगी और रिपीट कर लेंगे। मैं ऐसे करवा रहा हूं कि आप अपने आप ना भी करो तो आपको याद हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस तो 11 जुलाई की थी। ठीक है, जनसंख्या दिवस क्या थी? 11 की। आयकर दिवस 24 जुलाई का था बच्चों। कब का था? 24 जुलाई का। और कारगिल स्मृति दिवस था 26 का। कारगिल स्मृति दिवस था 26 का। अब एक बार फिर से देख लो, भारतीय स्टेट बैंक दिवस कब था? 1 जुलाई। कब था? ये जुलाई मंथ के ये सारे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस ये भी क्या था? 1 जुलाई का। विश्व जनसंख्या दिवस थी 11 की। और विश्व जो ये मतलब आयकर दिवस, विश्व नहीं, ये आयकर दिवस जो है ये कब का था? 24 का। और 26 का क्या था? कारगिल स्मृति दिवस या कारगिल विजय दिवस, दोनों नाम से आ सकता है। कारगिल स्मृति दिवस या कारगिल विजय दिवस वो था 26 का। कब का था बच्चों? 26 का। ठीक है, अगस्त का देखो, विश्व स्तनपान दिवस कब का था? 1 अगस्त का। ये अगस्त के ही है तो अगस्त रहेगी। स्तनपान सप्ताह कब का था? 1 से 7, है ना, 7 दिन का हो गया ना। हिरोशिमा दिवस मैंने आपको बताया था 6 अगस्त को। कब था? 6 अगस्त 1945 का है ये। ठीक है, नागासाकी दिवस ये 9 का था। नागासाकी पे बम पड़ेगा तो क्या कहेंगे हम? कहे भाई जापानियों आप भारत से चले जाओ, इधर मत लड़ाई करो। क्यों? क्योंकि आपके वहां तो बम पड़ गया, बिल्कुल ऐसी हालत हो गई है जैसे आदिवासी रहते हैं, यानी सब कुछ नष्ट हो गया बिल्कुल हर तरफ। ठीक है, तो तीनों 9 अगस्त के। कौन से तीनों के तीनों? 9 अगस्त के। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त का है। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 का है।
हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त का है, नागासाकी दिवस 9 अगस्त का है, भारत छोड़ो दिवस 9 अगस्त का है और विश्व आदिवासी दिवस भी 9 अगस्त का है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मैंने बताया था आपको 12 का, और जो भारत का यानी राष्ट्रीय युवा दिवस है वो कब था बच्चों? राष्ट्रीय युवा दिवस आता है जनवरी में, 12 जनवरी का। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस आपको पता ही है 15 किसका आता है? 15 अगस्त का। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब का है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त का। कब का है बच्चों? अच्छा, हमने ये 29 अगस्त उसमें जून में वो मतलब अगस्त सोच के हमने जून में काउंट कर दिया था। वो 26 था वहां पे ना, वो 26 था और पीसी महालनोबिस लास्ट में था भाई, सॉरी उसके लिए थोड़ी गड़बड़ हो गई। पीसी महालनोबिस लास्ट में था। जून में क्या है? पीसी महालनोबिस, ये तो अगस्त में है। वैसे भी देखो उन्होंने कब तैयारी शुरू की? 21 को किया था, 21 जून को योग, 23 को ओलंपिक की तैयारी है ना, 26 को ड्रग्स के बारे में बताया। तो उसी महीने थोड़ी आ जाएगा भाई ओलंपिक मेडल है, ओलंपिक या खेल दिवस उस महीने नहीं है, यानी खेल के लिए कम से कम 2 महीने का टाइम तो चाहिए ना। तो ये मान लो आप वो जो जून से 29 अगस्त तक है। ठीक है, वो था पीसी महालनोबिस दिवस का। पीसी महालनोबिस यानी सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पे। 29 जून का क्या था? 29 जून का क्या था बताओ भाई एक बार आपको कंफर्म हो गया नहीं, क्लियर हुआ है नहीं? एक बार मुझे बताओ 29 जून को क्या था? हाँ, पीसी महालनोबिस का जन्मदिन था, लेकिन दिन कौन सा मनाया जाता है? वो दिन कौन सा मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। ठीक है, 29 जून। वो हम उसमें रिदम में चलते चलते बाई मिस्टेक वो कर गए थे। ठीक है, तो आज के लिए भाई इतना ही रखते हैं। अब देखो क्लास और कुछ तो नहीं बचा। हाँ, ये तो वही है सेम, आप खुद देख लो एक बार भर के आधे मिनट में। बाकी आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। आज क्लास अभी एक ही होगी बच्चों, आज की जो क्लास है वो एक ही होगी। कल करेंगे हम फिर से एक कैप्सूल और हमारा एक साइंस का कैप्सूल। ठीक है, यानी अब जो 2 दिन आएंगे 4-5 कम से कम, मतलब सैटरडे संडे में 5 कैप्सूल मैं आपको करवाऊंगा, कम से कम 5 से ज़्यादा ही करवाऊंगा। 2 साइंस के करवाऊंगा कम से कम और 3-4 करवाऊंगा ऐसे नॉर्मल। ठीक है मुकुल, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं मुकुल, ऐसे हो जाता है, प्रश्न करना चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मतलब बात मान जानी चाहिए, है ना। और बहस भी कुछ नहीं की, कोई बात नहीं भाई। देखो जो ऐसा हो सकता है ना, कई बार किताबों में भी मिसप्रिंट हो जाता है। तो 1934 में एम.एन. रॉय ने दिया था ये विचार, मैंने आपको बताया ही था। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है 1939 किसी ने लिख दिया हो, बुक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो हमने पढ़ी थी हमने वही बताया आप लोगों को। ठीक है, तो यही करना है, 1934 ही मैंने एक बार कंफर्म भी कर लिया था। और बाकी भाई आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर से अपना इसी टाइम मिलते हैं 9 बजे। धन्यवाद।